क्या यह जगत वास्तव में है या केवल भ्रांति और स्वप्न जैसी आभास? राम और वशिष्ठ के संवाद में खुलासा होता है कि जिसे हम संसार मानते हैं वह वास्तव में ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। जैसे मृग तृष्णा का जल वास्तविक नहीं होता, वैसे ही यह जग भी असत्य है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस भ्रम को समझ लेना ही मुक्ति का द्वार खोल देता है। 7वां सर्ग। हिरण्यगर्भ आदि जगत का मूल कारणभूत जिस देवाधिदेव का पहले वर्णन हो चुका है, संपूर्ण उपाधियों से शून्य उसके तत्वों का वर्णन। प्रस्ताव द्वारा जिज्ञासित साधन के ज्ञात होने पर प्रस्तुत जगत कारण के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी बोले, ब्रह्मन हिरण्यगर्भ आदि के कारणभूत जिस प्रत्यगात्म रूप देव का आपने पहले वर्णन किया है, जिसका ज्ञान होने पर पुरुष विमुक्त हो जाता है, वह देवाधिदेव कहाँ स्थित है तथा उसे मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, यह आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल दीपक, जिस देवाधिदेव का मैंने वर्णन किया है वह दूर नहीं रहता। चैतन्य मात्र रूप से विख्यात वह नित्य शरीर में ही स्थित है। चिन्ह मात्र यह संपूर्ण विश्व है। शंका, क्या वह देह से परिचिन्न ही है? नहीं, वह सर्वव्यापक विश्व रूप है। संपूर्ण पदार्थों के अधिष्ठान रूप से सर्वव्यापिता दिखलाने के लिए उसको विश्वरूप कहा है। यह भाव है, केवल एकमात्र इसी की सत्ता है। विश्वात्मक दृष्टा नहीं है, अर्थात उससे अतिरिक्त विश्व की सत्ता नहीं है। केवल कार्यात्मक विश्व ही उससे पृथक नहीं है, यह बात नहीं है। किंतु विश्व की कारण माया भी माया के गुणों के, जैसे सत्व, रज और तम के अभिमानी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवताओं के साथ उससे पृथक नहीं है। इस आशय से कहते हैं, चिन्ह मात्र स्वरूप यही महादेव है, चिन्ह मात्र स्वरूप यही विष्णु है, चिन्ह मात्र स्वरूप यही सूर्य है और चिन्ह मात्र स्वरूप यही चतुर्मुख ब्रह्मा है। अर्थात उक्त चिन्ह मात्र से इनकी पृथक सत्ता नहीं है। चिन्ह मात्र का चेतनाश्रय विश्व यह अर्थ होता है, वह लोक में सबको भली भांति विदित है और वही पुरुषार्थ प्राप्त कराने वाला है। ऐसी अवस्था में उसके उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा समझ रहे लोगों के अभिप्राय को प्रकट करते हुए श्री रामचंद्र जी ने शंका की। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जब बालक भी यह जगत चेतन मात्र है ऐसा कहते हैं, तो इस विषय में उपदेश की क्या आवश्यकता रही? यह कर्ता क्विप प्रत्यय नहीं है, किंतु भाव में चेतनम चित ज्ञान क्विप प्रत्यय है। ऐसी परिस्थिति में उक्त दोष के लिए अवसर नहीं है। अर्थात उक्त जगत को चेतनाश्रय सर्वसाधारण लोग जानते हैं, पर ज्ञान रूप ब्रह्म रूप नहीं जानते, इसलिए उपदेश की आवश्यकता है। इस अभिप्राय से श्री वशिष्ठ जी पूर्वोक्त विकल्प की निंदा करते हैं। वत्स श्री रामचंद्र जी, आपने जो विश्व को चिन्ह मात्र अर्थात
चेतन जान है। ऐसी दशा में आपने भवभीति नाशक कुछ भी उपाय नहीं जाना, क्योंकि कर्ता में क्विप प्रत्यय से निष्पन्न चित्त और चेतन शब्द समानार्थक ही हैं। कारण कि नंद्यादि ल्यूट प्रत्यय भी कर्ता में ही होता है। उनका अर्थ होता है चितिकर्ता। नित्य चिति में कर्तृत्व का संभव नहीं है, इसलिए अनित्य मनोवृत्ति में प्रतिफलित चित्त का ग्रहण करने पर उसके आश्रयभूत अंतःकरण को आत्मा समझने वाला जीव ही चित्त शब्द से कहा गया है। वह बहिर्मुख होने से विषयों को ही सार पदार्थ समझता है, अतएव पशु है। इससे ही जन्म मरण आदि भय भीतर बैठे हुए से बाहर निकलते हैं। यदि कोई कहे कि जीव मूर्त स्थूल शरीर से अतिरिक्त है, मूर्त स्थूल शरीरातिरिक्तत्वेन, अर्थात उसके ज्ञान से ही जरा मरण आदि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि अशरीरम वाव संतम प्रिया प्रिय न सपृष्टः, अर्थात शरीर रहित उसको प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते, ऐसी श्रुति है। इस शंका कर कहते हैं, बहिर्मुख होने के कारण बाह्य विषयों को ही सार समझने वाला यह जीव मूर्त स्थूल शरीर से शून्य होता हुआ भी कृतकृत्य नहीं होता, क्योंकि अज्ञानी है, स्वयं चेतनीय मन रूप और अनर्थ रूप बनकर स्थित है। अतः यह दुख का ही भाजन है। अशरीरम इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति का तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण नामक 3 देहों से रहित को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते, ऐसा अर्थ नहीं है। कारण कि स्वप्न में स्थूल देह का अभाव होने पर भी प्रिय और अप्रिय देखे जाते हैं। यह अभिप्राय है। किस प्रकार के जीव के ज्ञान से कृतार्थता होती है, ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो उस पर कहते हैं, चैत्य दृश्य पदार्थों से जो सर्वथा मुक्तता छुटकारा पाना है, अथवा जो अचेत्य चेतनीय से भिन्न पदार्थ की ओर प्रवणता अर्थात आकर्षण है, वह जीव की पूर्णावस्था है। उसको जानकर जीव फिर शोक नहीं करता। इस विषय में श्रुति रूप प्रमाण उपस्थित करते हैं। उस परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर मूला ज्ञान के विनाश से इस जीव की मूला ज्ञान की कार्य अंतःकरण में तादात्म्य ध्यास रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है। उसके नाश से तन्मूलक संपूर्ण संदेह भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संचित आदि संपूर्ण कर्म विनष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसी बात है तो चित्त निरोध रूप योग से ही जीव की चेत्य पदार्थों की ओर प्रवणता रोकी जा सकती है। फिर उसके लिए ज्ञानार्थ प्रयास की क्या आवश्यकता है? तो इस शंका पर कहते हैं, चैत्य का अर्थात दृश्य का ज्ञान से समूल विनाश किए बिना जीव का दृश्य पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं रोका जा सकता। भला बतलाइए, ज्ञान के बिना दृश्य जगत का उच्छेद ही कैसे हो सकता है? भाव यह है कि ज्ञान के बिना पूर्वोक्त ब्रह्म स्वरूप समाधि नहीं हो सकती। इसी प्रकार ज्ञान के बिना मोक्ष भी दुर्लभ है। ऐसा कहते हैं, जो मोक्ष नामक अचेत्य चित स्वरूप है, वह पूर्वोक्त चैत्य के दृश्य के असंभव के बिना ज्ञान द्वारा समूल बाध के बिना कैसे प्राप्त हो सकता है? जबकि समाधि में केवल ब्रह्म स्वरूपोन्मुखता भी दृश्य के बाद से ही होती है। तब मोक्ष में
दृश्य स्वरूप के बाद की आवश्यकता के विषय में कहना ही क्या है। श्री रामचंद्र जी के निम्न निर्दिष्ट दोनों प्रश्न लोक असंगत हैं, ऐसी किसी को शंका हो सकती है, क्योंकि चेतनम राम संसारो जीव एष पशु स्मृतः इस श्लोक में जीव के स्वरूप का और उसके आधार मन के मूल कारण का प्रतिपादन पहले हो चुका है, इसलिए पहले श्लोक के लिए अवकाश नहीं है और ब्रह्म का स्वरूप इस सर्ग के प्रथम श्लोक में पूछा गया है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप के प्रश्न के लिए कहा गया दूसरा श्लोक भी निर्वकाश है। हाँ ठीक है, जैसे प्रश्न सरसरी दृष्टि से प्रतीत होता है वैसा श्री रामचंद्र जी को अभिप्रेत नहीं है, किंतु यह आक्षेप है। उनका आशय यह है कि जीव ही संसार है। यह कथन व्याहत है, क्योंकि जीव को ब्रह्म प्राप्ति होने पर ब्रह्म भी संसारी हो जाएगा। यदि जीव को ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई तो ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान शास्त्र आदि व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए जीव का रूप अन्य संसार से अतिरिक्त ही कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जीव का आधार ब्रह्म ही है या अन्य कोई। प्रथम पक्ष में ज्ञान द्वारा ब्रह्म में अध्यस्त संपूर्ण द्वैत के साथ ब्रह्म का भी बाध होने पर वर्घात न्याय प्राप्त होगा। दूसरे पक्ष में अद्वैत ब्रह्म का व्याघात होगा। यूँ समझ रहे श्री रामचंद्र जी बोले, ब्रह्मन, जिस जीव के ज्ञान होने पर संसार का विनाश नहीं होता, आकाश के समान कल्पित रूप वाला बहिर्मुख होने के कारण विषयों को ही सार समझने वाला तथा अज्ञानी वह जीव किस आधार में स्थित है और कैसा है, यानी उसका संसार कोटि में समावेश है या आत्म कोटि में, यह अर्थ है। ब्रह्मन, यदि जीव का संसार कोटि में ही समावेश है तो उसका जो संसार रूपी सागर से तारण करने वाला है और जिसका साधु समागम और शास्त्र के अभ्यास से साक्षात्कार होता है, वह कैसा है, उसे आप मुझसे कहिए। सागर को ही सागर से कोई तार नहीं सकता, इसलिए जीव का संसारित्व कथन व्याहत है। आपका यह कथन ठीक होता यदि जीव ही संसारी होता और जीव ही अपने ज्ञान से मुक्त होता अथवा जीव ही तात्विक आत्मा होता, किंतु यह बात तो है नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से ब्रह्म वा इदमग्र आसीत तदात्मानमेवा वेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मा तत्सर्वं भवत, अर्थात यह सब पहले ब्रह्म ही था, मैं ब्रह्म हूँ। यूँ ब्रह्म ने अपने को ही जाना, इससे वह सब हो गया। इस श्रुति में ब्रह्म को ही अपने अज्ञान से संसार होता है और अपने ज्ञान से मुक्ति होती है। इस कथन से विरोध होता है और नान्यतो अस्ति दृष्टा, इससे प्रतिपादित अन्य चेतन के निषेध से विरोध होता है। जब ब्रह्म ही अनेन जीवेनात्मा इत्यादि श्रुति से इदंकार का आस्पद और कल्पित होने से अनात्मभूत संसार कोटि में प्रविष्ट तथा भ्रम से आत्म रूप से गृहीत जीव रूप से उसके धर्मों द्वारा मैं जीव हूँ ऐसा मानता हुआ संसार को प्राप्त होता है, तब जीव की ही संसारिता फलित होती है। ऐसी अवस्था में जीव का बाध होने पर भी वर्घात न्याय की प्राप्ति रूप दोष नहीं होता। ऐसा अपने मन में रखकर पहले जो स्वयं कहा था उसी को दृढ़ कर रहे श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, जो यह चेतन जीव विविध शरीर रूपी जंगल में
पतित और विशीर्ण है। इसे जो लोग आत्मा समझते हैं वे लोग पंडित अर्थात शास्त्रीय प्रज्ञा से संपन्न होते हुए भी अज्ञानी हैं। हे राघव, जीव ही संसारी है और उसी को दुख परंपराओं का अनुभव होता है। अतएव जीव के ज्ञात होने पर कहीं पर कुछ ज्ञात नहीं होता। यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो जैसे विष के वेग से शांत होने पर विसूचिका शांत हो जाती है, वैसे ही दुख परंपरा भी नष्ट हो जाती है। यूँ जब श्री रामचंद्र जी की शंका का समाधान हो चुका तब वे सर्ग के आरंभ में जो प्रश्न किया था और जो प्रसंग पात्र कथनोपकथन से व्यवहित हो गया था उसे फिर स्पष्ट रूप से पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान कृपा करके परमात्मा का यथार्थ स्वरूप मुझसे कहिए, जिसका साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोहों से छुटकारा पा जाएगा। निर्विषय ज्ञान अप्रसिद्ध है, अतः वह निर्विषय अनावृत और अपरोक्ष चिद्रूप है। ऐसा कहने पर भी वह अनुभव में आरूढ़ नहीं हो सकता, इसलिए जैसे वह अनुभवारूढ़ हो वैसे कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, एक पलक भर में एक देश से दूर अन्य देश में प्राप्त ज्ञान का निर्विषय मध्यवर्ती यानी निकट और दूर देश के मध्य में स्थित जो स्वरूप है वही परमात्मा का रूप है। भाव यह है कि शाखा के अग्रभाग में चंद्रमा के दर्शन में नेत्र द्वारा निर्गत अंतःकरणाभिव्यक्त अप्रोक्ष ज्ञान शाखा प्रदेश से लेकर दूर चंद्र प्रदेश तक एक पलक भर में पहुँच जाता है। शाखा प्रदेश से लेकर चंद्र प्रदेश तक उक्त ज्ञान की अनुस्यूतता माने बिना शाखा और चंद्रमा का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता। उसकी उत्पत्ति के लिए शाखा से चंद्र तक ज्ञान की अनुस्यूतता अवश्य माननी चाहिए। वहाँ पर शाखा और चंद्र प्रदेश में ज्ञान के सविषय होने पर भी बीच में उक्त ज्ञान का जो स्वरूप है वह निर्विषय अपरोक्ष चिद्रूप से प्रसिद्ध है। वही परमात्मा का भी रूप समझना चाहिए, जिस ज्ञान रूप महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही अपने अधिष्ठान में मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले संसार का अत्यंत अभाव ही है। वह परमात्मा का स्वरूप है। उक्त को ही पुनः स्पष्ट करते हैं, जिसमें दृष्टा, दर्शन, दृश्य ये संपूर्ण क्रम रहते हुए भी नित्य अस्त को प्राप्त हो जाते हैं। जो आकाश न होता हुआ भी अपरिच्छिन्न होने से आकाश से उपमित होता है, वह परमात्मा का रूप है। जगत स्वभाव से शून्य होता हुआ भी जो संपूर्ण पदार्थों के यथात्म्यभूत स्वरूप से पूर्ण होने के कारण अशून्य सा है, अविद्यमान भी जगत जिसमें स्थित है यानी सद्भाव को प्राप्त हुआ है तथा विविध सृष्टियाँ जिसके प्रवाह हैं, ऐसे अज्ञान के रहने पर जो विद्यमान होता हुआ भी उपयोग न होने के कारण शून्य की नाई स्थित है, वह परमात्मा का स्वरूप है। महाचिन्मय होने से यानी महाचित प्रचुर होने से जो अस्थूल आदि धर्म वाला है, फिर भी अज्ञानी लोगों की दृष्टि में पाषाण की नाई स्थूल है। जो अजड़ होता हुआ भी जड़ की भांति अंदर स्थित है, वह परमात्मा का स्वरूप है। बाह्य यानी अधिभूत और अधिदैव तथा आभ्यंतर
यानी अध्यात्म जो पदार्थ प्रसिद्ध है उनसे युक्त संपूर्ण जगत, जिससे आद्यासित तादात्म्य संबंध को प्राप्त कर सत असत इस प्रकार की व्यवहारों योग्यता रूप स्वरूप सत्ता को प्राप्त होता है, वह परमात्मा का स्वरूप है। जैसे प्रकाश का आलोक और आकाश का शून्यत्व आत्म रूप से स्थित है, वैसे ही यह जगत जिसमें स्थित है, अर्थात जो इस जगत का आत्म रूप है, वह परमात्मा का रूप है। जो वस्तु परमाणु द्वारा जैसे मानी जाती है उसकी वैसी ही सत्ता होती है, अन्य रूप से नहीं। ब्रह्म तो परमाणु द्वारा जाना नहीं जाता, अतः वह सद्रूप है। यह निश्चय कैसे किया जा सकता है? और जगत परमाणु द्वारा सतरूप प्रतीत होता है, वह असत है, यह निश्चय कैसे किया जा सकता है? इस प्रकार श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान परमात्मा सत है, यह कैसे प्रतीत हो? और इतना विशाल तथा विविध प्रमाणों द्वारा सिद्ध इस जगत नामक दृश्य का असंभव कैसे प्रतीत हो? ब्रह्म परमाणु द्वारा नहीं ज्ञात होता, इस कथन की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि यदि प्रतिबंधक न हो तो महावाक्यों द्वारा उसका ज्ञान होता है। प्रतिबंधक का नाश हो तो ब्रह्म में अध्यस्त द्वैत मिथ्यात्व ज्ञान से ही होता है, क्योंकि जहाँ पर रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, वहाँ पर जब तक सर्प का निषेध न हो तब तक रज्जु का ज्ञान नहीं हो सकता। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी बोले, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे रूपहीन आकाश में नील पीत आदि रूप देखे जाते हैं, वैसे ही चिन्मय ब्रह्म में यह जगत ब्रह्म उत्पन्न हुआ। उक्त जगत ब्रह्म के अत्यंत अभाव के ज्ञान में यदि अत्यंत दृढ़ता हो तभी ब्रह्म का पूर्वोक्त रूप ज्ञात होता है, अन्य कर्म से नहीं। दृश्य के अत्यंत अभाव के सिवा दूसरी कोई उत्तम गति नहीं है। यथाह स्थिते है, यानी नाश आदि के विकार के बिना ही अपने अधिष्ठान में मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले इस दृश्य जगत का अत्यंत अभाव होने पर जो अवशिष्ट रहता है, उस परमार्थ वस्तु का बोध होता है। बोध होने से वह बोधा का आत्मा ही हो जाता है। दृश्य जगत के अभाव के बिना चिन्मय ब्रह्म का बुद्धि में प्रतिबिंब कभी नहीं पड़ सकता। ब्रह्म बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर अपना आवरण करने वाले अज्ञान का नाश कर तात्विक रूप से प्रतीत होता है। अध्यस्त द्वैत प्रपंच को सत्य समझने वाली बुद्धि में ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, क्योंकि विरोधी द्वैत से आक्रांत बुद्धि में अद्वैत का प्रतिबिंब पड़ना संभव नहीं है। शंका: जब द्वैत का प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उस अवस्था में उक्त बुद्धि में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़े? समाधान: नहीं। जैसे दर्पण कभी भी किसी न किसी प्रतिबिंब का ग्रहण किए बिना नहीं रहता, वैसे ही बुद्धि द्वैत प्रतिबिंब के ग्रहण के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में द्वैत प्रतिबिंब के रहते उसमें अद्वैत का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। वत्स श्री राम जी, जब तक जगत नामक इस दृश्य का मिथ्यात्व सिद्ध न हो जाए, तब तक परम तत्व को अर्थात ब्रह्म को कभी कोई नहीं जान सकता। अपने मन में कुछ विशेष बात को रखकर श्री रामचंद्र जी दूसरा प्रश्न उठाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, इतने बड़े ब्रह्मांड रूप दृश्य समूह की असत्ता कैसे हो सकती है? हाँ, जैसे कि आपने कहा,
वह हो सकता यदि ब्रह्म में जगत अध्यस्त होता, परंतु ब्रह्म में जगत का अध्यास ही नहीं बन सकता, क्योंकि चिन्ह मात्र रूप होने से सूक्ष्म ब्रह्म में इतने बड़े ब्रह्मांडों से विस्तृत स्थूल प्रपंच का अध्यास होना असंभव है। क्या कहीं सरसों के अंदर मेरु पर्वत समा सकता है? जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूक्ष्म चिन्ह मात्र ब्रह्म में विशाल जगत का अध्यास होना सरसों के पेट में सुमेरु के समा जाने के समान असंभव है। वह कथन ठीक होता यदि जगत की स्थूलता विचार सह होती, किंतु जगत की स्थूलता ही विचार सह नहीं है। जब आपकी जगत में स्थूलता प्रतीति को ही हम लोग युक्तियों द्वारा दीर्घ काल में शिथिल करेंगे, तब हमारा कथन आपके हृदय में जम सकेगा। इस अभिप्राय से श्री वशिष्ठ जी बोले, वत्स श्रीनाम, यदि आप अनुद्विग्न चित्त होकर कुछ दिनों तक साधु संग और सत शास्त्रों के अभ्यास में परायण होंगे, तब मैं एक क्षण में जैसे ज्ञान होने पर मृग जल नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके इस दृश्य को विनष्ट कर दूंगा। दृश्य का अभाव होने पर दृष्टता भी शांत हो जाएगी, केवल बोध ही अवशिष्ट रह जाएगा। दृश्य द्वैत का अभाव होने पर केवल दृष्टा का ही अभाव नहीं होता, किंतु द्वित्व और एकत्व का भी अभाव हो जाता है, ऐसा उपपादन करते हैं। इस दृश्य के रहने पर दृष्टित्व रहता है और दृष्टा के रहने पर दृश्यत्व रहता है। द्वित्व आदि के अत्यंत प्रसिद्ध रहने पर उनकी व्यावृत्ति के लिए एकत्व की कल्पना होती है। व्यावर्त्व ही जब प्रसिद्ध नहीं है, तब किसकी व्यावृत्ति के लिए उसकी कल्पना की जाए। एकत्व का योग होने पर ही द्वित्व होता है। उक्त दो में से एक के अभाव में दोनों की ही सिद्धि नहीं होती। द्वित्व, एकत्व, दृष्टित्व और दृश्यत्व का क्षय होने पर केवल सन्मात्र ही अवशिष्ट रहता है। दूसरे प्रकार से भी दृश्य के परिमार्जन की प्रतिज्ञा करते हैं। हे श्री राम जी, दृश्य के अत्यंत अभाव ज्ञान से आपके मन रूपी दर्पण से मल रूपी दृश्य अहंतादि रूप संपूर्ण जगत को परिमार्जित कर देता हूँ, यानी पोंछ देता हूँ। असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। जो वस्तु स्वभावतः नहीं है, उसके परिमार्जन में कौन सा क्लेश है। जो यह विस्तृत जगत दिखाई देता है, यह पहले उत्पन्न नहीं हुआ है। यह चिन्ह मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, अतः ब्रह्म रूप ही है। उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं है। जगत नाम से न यह उत्पन्न हुआ है, न है और न दिखाई देता है। जैसे स्वर्ण में कल्पित कटकत्व आदि का स्वर्ण दृष्टि से ही बाध हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म में कल्पित इसका ब्रह्म दृष्टि से ही बाध हो जाता है। अतः इसके परिमार्जन में कौन सा श्रम है। मैं विविध युक्तियों द्वारा इस विषय को विस्तार पूर्वक इस तरह कहूँगा, जैसे कि अबाधित तत्व आपको स्वयं ही अनुभूत हो जाएगा। जो वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई, उसका सत्व रूप से ग्रहण ही असत है, ऐसा कहते हैं। जो पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है। मरुस्थल में जलपूर्ण नदी की सत्ता तथा द्वितीय चंद्रमा में ग्रहत्व का कैसे संभव हो। जैसे मरुभूमि में जल नहीं है और जैसे
आकाश में वृक्ष नहीं है, वैसे ही जगत भ्रम भी नहीं है। हे श्री राम जी, जो कुछ यह दिखाई देता है वह सब निर्मल ब्रह्म ही है। इसको मैं आगे केवल उपदेश से ही नहीं, आख्यान आदि युक्तियों से भी कहूँगा। उदार बुद्धे तत्वज्ञ पुरुष जिस बात को युक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष युक्ति युक्त तत्व का अनादर कर युक्ति शून्य वस्तु में आग्रह करता है, उसे विद्वान लोग अज्ञ ही समझते हैं।